इस समय जो सत्ता में सबसे ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है हरियाणा में है वो वोट चोरी का है। दिल्ली में इस चीज को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। दिल्ली में वोट चोरी को लेकर संसद पूर्ण तरीके से गरमाई हुई है और इसका असर हरियाणा में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और वोट चोरी को लेकर हालांकि निर्वाचन आयोग के पास शिकायत तो जा चुकी है, इलेक्शन कमीशन के पास 10 दिन के अंदर राहुल गांधी को कहा गया है कि इसके ऊपर जवाब दिया जाए। भाजपा सरकार लगातार ये कह रही है कि जो वोट चोरी है वो नहीं की है, लेकिन कल सीएम सैनी ने भी एक बड़ा बयान दे दिया। हमारे साथ जस्सी सर मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक है। सर, ये मुद्दा बहुत गर्मा चुका है, राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। विपक्ष के पास सबसे अहम और सबसे स्ट्रांग मुद्दा है जो है वोट चोरी का, लेकिन सत्ता की सरकार इस पे अलग ही। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि हरियाणा में इस समय क्या चल रहा है। देखिए, ये केवल एक मुद्दा नहीं है, ये इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई है। जब अगर चोरी से, वोट की चोरी से हासिल की जाने लग जाए तो फिर आप समझिए कि लोगों के वोट की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। जहां हम लोकतंत्र में ये बात करते हैं कि भाई हर व्यक्ति को अपने वोट से सरकार चुनने का अधिकार है, उसके अधिकारों का ये हनन है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में पहली बार आई। मैं कहूँगा कि ये आज़ादी से भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज़ादी तो हमने आमने सामने उन अंग्रेज़ों से लड़के पा ली। ये तो एक ऐसा मुद्दा है जहां हम ऐसे दुश्मनों से लड़ रहे हैं जो पर्दे के पीछे लड़ रहे हैं। आप एक बात बताइए, 124 साल की एक महिला जिसके एक वोटर लिस्ट में कम से कम 10 वोट है, एक छोटे से कमरे में, एक बेडरूम में 80-80 लोग हैं, एक बिल्डिंग में 7-7 हज़ार वोटर हैं, एक सोसाइटी में 40,000 वोटर हैं, किसी का हाउस नंबर 0 है, किसी के पिता का नाम ABCD है, एक व्यक्ति के 4-4 वोट हैं, वो महाराष्ट्र में वोट कर रहा है, कर्नाटक में कर रहा है, MP में कर रहा है, UP में कर रहा है। तो क्या हो रहा है इस देश में? जहां चुनाव आयोग काम करते थे, कोई एक व्यक्ति 2 जगह वोट नहीं बनवा सकता था, आज यहाँ 4-4 वोट बनने में एक आदमी के। हैरानी है इस देश में लोकतंत्र को किस हद तक मतलब नीचा दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट जो वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहा है, उसकी एज 124 साल है, 90 साल है, 80 साल है, 100 साल है। हैरानी है कि फर्स्ट वोटर के नाम पे, और केवल ये 30% मैं इसको कहूँगा कि ये चोरी अभी पकड़ी गई है। जिस दिन चुनाव आयोग ने डिजिटल डेटा, जो राहुल गांधी जी मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग रही है, संपूर्ण विपक्ष देश का मांग रहा है, जिस दिन चुनाव आयोग ने डिजिटल डेटा दे दिया, उस दिन इन लोगों की चोरी सरेआम सामने और ज़्यादा आ जाएगी। आप हरियाणा की बात कर लीजिए, जहां पूरी दुनिया में ये चर्चा थी कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, और उसमें वोट चोरी के जरिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिस दिन से ये चुनाव के नतीजे आए, मैंने उस दिन भी एक बयान दिया था कि ये मैंडेट जो है ये चुराया हुआ है। ये लोकतंत्र में धन बल, सत्ता बल, EVM के द्वारा, मशीनरी के द्वारा चुराया गया लोकतंत्र है हरियाणा में। ये सरकार, अब ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी तो खुद एक वोट चोरी के दम के ऊपर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आज हालात ये हैं, आप देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में 5 महीने में 1 करोड़ वोट नए ऐड हो गए। अब जिन सीट के ऊपर 5 से 7 हज़ार, 10 हज़ार के उस पे जहां आप जीतने जा रहे थे, वहां आपने अगर मान लीजिए, अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई 1 करोड़ वोट नए ऐड हुए हैं 200 सीट के ऊपर, तो कम से कम भी मान के चलिए 5,000 का फर्क तो पड़ ही गया। अब जो विपक्ष का आदमी 5,000 से जीत रहा था, अगर उसको 5,000 उसको माइनस कर दिया जाए तो 10,000 से हार गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके के साथ, अगर हमने पक्ष के बहुत सारे मंत्रियों से जो भी मौजूदा हैं उनसे भी हमने बात करी है, वो ये कहते हैं कि जहाँ पर ये 37 जीते हैं तो यानी कि वहाँ पर वोट चोरी नहीं हुआ, कि सिर्फ बाकी जहाँ पे हम जीते वहाँ पर वोट चोरी हुआ है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और राहुल गांधी जी ने भी बड़ी गजब की बात कही है। आप एक बात इसको आधार लीजिए, मैं शुरू में मतलब जब भी कहीं चर्चा चली मैंने कही है कि जिनके मार्जिन बड़े थे, जो कोई 50,000 से जीत रहा था, कोई 40,000 से जीत रहा था, वो मार्जिन 10,000 पे आ गया। जहां कोई 10,000 से जीत रहा था वो चुनाव हार गया, कोई 5,000 से जीत रहा था वो 15,000 से हार गया। ये अगर इन लोगों को ये लग रहा है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, तो डिजिटल डेटा चुनाव आयोग को देना चाहिए। ये तो चुनाव आयोग की साख के ऊपर, इस लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा है। चुनाव आयोग की साख कटघरे में है, चुनाव आयोग को डिजिटल डेटा देना चाहिए। अब हैरानी देखिए,
चुनाव आयोग राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांग रहा है। अरे इस देश में प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता दूसरा सबसे बड़ा नेता होता है देश में। अब दूसरा देश का सबसे बड़ा नेता चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, आप जवाब देने की बजाय उसी से शपथ पत्र मांग रहे हैं। उसका शपथ पत्र तो जनता ने दिया है। मुद्दे पर हरियाणा, क्योंकि मुद्दा सिर्फ हरियाणा से ज़्यादा जुड़ा हो, क्योंकि हरियाणा की तरफ से शिकायत गई है, हरियाणा की ही कांग्रेस से एकजुट नहीं नजर आ रही। हालांकि ये विपक्ष का तो काम होता है चीज़ों को, लेकिन कांग्रेस कहाँ पर है इस मुद्दे पर? आप बेशक हम बयानबाजियां कर रहे हो, लेकिन जो विपक्ष को वो क्या ये एकजुटता नहीं है कांग्रेस के, ये भी एक खारट का कारण नहीं, रहा है? कहाँ एकजुटता नहीं है, सब एकजुट तो हैं इस मुद्दे के ऊपर। आप मुझे ये बता दीजिए कि कांग्रेस के किस व्यक्ति ने ये कहा कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस के किस व्यक्ति ने ये कहा कि ये मुद्दा सही नहीं है? कांग्रेस एकजुट है, मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। और पिछले आपको मैं आगामी बता देता हूँ, अगले 2-4 दिन के बाद, क्योंकि वोट चोरी के बाद पूरे के पूरे प्रदेशों में, हर पूरे देश में, हर प्रदेश के अंदर ये चीज़ हो चुकी है कि भाई हमारे साथ भी कहीं ना कहीं गलत हुआ है। हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे जो सीनियर नेतागण हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संपूर्ण जो डाटा है, आपको बहुत जल्द ऐसा डाटा हरियाणा में दिया जाएगा। जो एक हमने जो जुटाया है उसमें बहुत सारी ऐसी खामियां मिली हैं जो राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताई हैं वो हरियाणा में भी हुआ है। और बहुत जल्द इसकी हमारे शीर्ष नेतृत्व इसकी जानकारी आपको प्रेस के माध्यम से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र किया, सीएम सैनी कहते हैं मेरी तो सब किसी ने मदद की, कांग्रेस ने तो जमकर मदद करी है भाजपा की, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, और उन पे आरोप पहले भी लगते रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि नायब सैनी जी को मर्यादा में रहना चाहिए। प्रदेश के एक मुख्यमंत्री, एक ऐसे व्यक्ति जो एक बहुत प्रदेश के सबसे बड़े पद के ऊपर बैठे हैं, उनको इस तरीके की बचकानी बातों से बचना चाहिए। नायब सैनी जी की बेशक वो अपने बारे में क्या सोचते हैं वो तो वही बताएं, लेकिन इस पद की गरिमा बहुत बड़ी है, मुख्यमंत्री की पद की गरिमा बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा संवैधानिक ये पद है। इस तरीके की कॉमेडी हर बात में करना ये शोभा नहीं देती। विपक्ष के नेताओं का नाम लेकर करके उनको बिना वजह मतलब इस तरीके की मजाक मीडिया के सामने करना, ये मुझे नहीं लगता कि कोई किसी इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हुए किसी व्यक्ति को शोभा देगा। सर, एलओपी कब तक चुन लिया जाएगा, क्योंकि अब सेशन दोबारा से शुरू होने जा रहा है, कितने सेशन निकले जा चुके हैं? हालांकि जिला प्रधानों की लिस्ट तो आप लोगों ने जारी कर दी है, लगता है अब हरियाणा को इस बार एलओपी, क्योंकि एलओपी जो सबसे अहम रोल होता है किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए। देखिए 11 साल में कांग्रेस पार्टी को जिला अध्यक्ष मिले हैं और मैं तो बधाई दूंगा और धन्यवाद भी करूंगा हमारे सभी हमारे भाई कमान का कि उन्होंने बहुत एक अच्छी पहल की। जो 11 साल से नहीं हुआ वो इस बार हुआ और संगठन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि सेशन से पहले इस प्रदेश को और कांग्रेस को विपक्ष का नेता मिल जाएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो जाहिर है दावा ज़रूर किया है कि जो है प्रतिपक्ष का नेता भी मिलेगा और जो वोटर लिस्ट जो जाली तैयार की जा रही है उसका भी डाटा अब सामने रखा जाएगा। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में हरियाणा में कांग्रेस किस तरीके की चीज़ें सामने रखती है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।